हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग जावा इफ स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इफ स्टेटमेंट का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इफ स्टेटमेंट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपको समझना है इफ स्टेटमेंट, तो अगर मान लो कि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, तो आप कैसे बताओगे। हमेशा ध्यान देना कि इफ स्टेटमेंट का यूज हम कंडीशन को चेक करने में करते हैं। ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं? कंडीशन चेक करने में। अगर उसका कंडीशन ट्रू है तब ही इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप इफ लिखोगे ऐसा, राउंड ब्रैकेट ओपन करोगे और क्लोज करोगे। और याद रखना यहाँ पर आई स्मॉल में होना चाहिए आपका। इस राउंड ब्रैकेट ओपन के अंदर में, इसके अंदर में आप कंडीशन लिखोगे ऐसा। मतलब इसके अंदर में हम कंडीशन लिखते हैं, बाहर आओगे, स्पेस दोगे, करली ब्रेसेस ओपन करोगे, और इसके अंदर में हमारा लॉजिक होता है। यहाँ पर आप लॉजिक लिखो, या फिर आप कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज कर दो। देखो, ये था आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बताया आपको कि इफ स्टेटमेंट का यूज होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। पॉइंट है। अब यहाँ पर ये कंडीशन है ना, दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो ही वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन ध्यान देना, तो इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? तो जब आपका ये कंडीशन ट्रू होता है तब ही इसके अंदर में जाता है, इफ के अंदर में जाएगा। और ये इफ के अंदर में आपने जो भी लिखा है, अगर आपने लॉजिक लिखा या फिर कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, तो वो आपका प्रिंट होगा, मतलब रन होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस कि आप यहाँ पर कंडीशन लिखोगे। अब जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस के अंदर में आएगा, मतलब इस कंडीशन के, इस इफ के अंदर में आएगा, बॉडी में आएगा। अब इसको रन करेगा। अब मान लो कि अभी तो मैंने बताया कि अगर ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। लेकिन मान लो कि आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो क्या होगा? तो जब आपका कंडीशन, एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर में नहीं जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो बाहर चला जाएगा, इफ के अंदर में नहीं जाएगा। इतना याद रखना। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया है। अब देखो, इसके लिए एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लो कि मैं एक एज डालूंगा और मैं कंडीशन चेक करूंगा। अगर एज, किसी मनुष्य का एज 20 साल से ज्यादा होगा तभी मैं उसको मैरी करने का परमिशन दूंगा। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाहर से इनपुट लेने के लिए, मतलब कि कंसोल से इनपुट लेने के लिए मैं सिंपल एक क्लास यूज करने जा रहा हूँ, स्कैनर। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अभी सिंपल समझो कि स्कैनर का यूज हम करते हैं बाहर से आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट इन लिखते हैं। यहाँ पर मान लो मैं कुछ प्रिंट करता हूँ कि मैं लिखता हूँ प्लीज इंटर योर एज। ठीक है, अब इसके बाहर, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट एज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट। इसका टेंशन मत लेना, ये जो भी मैंने लिखा है ये मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी सिंपल आप समझो कि ये सब का यूज हम, इतना तक का यूज हम करते हैं बाहर से, अगर मुझे आउट इनपुट लेना है तो।
अब हमारा इफ कंडीशन यहाँ से चालू होता है। तो इफ का लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप इफ लिखोगे, राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इसके अंदर में कंडीशन। मान लो कि मैं कंडीशन लिखता हूं कि अगर मेरा एज, किसी भी मनुष्य का एज 18 साल से ज्यादा होगा, उसी को मैं बोलूंगा शादी करने का परमिशन दूंगा। तो मैंने कंडीशन में लिख लिया। अब कंडीशन लिखने के बाद बाहर आया और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये इफ स्टेटमेंट हो गया। अब इसके अंदर में मैं लॉजिक लिखूंगा। इस इफ कंडीशन के अंदर में आप लॉजिक लिखो, या फिर सिंपल कुछ आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट करवा लो। मान लो कि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं यू आर एलिजिबल फॉर मैरी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंग्रेचुलेशन। आप लिख देना अपने हिसाब से, है ना, कंग्रेचुलेशन जो भी लिखना है आप लिख देना। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट कंग्रेचुलेशन का मीनिंग गलत है, आप लिख लेना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक है, अब बताओ, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ समझने की कोशिश करो। देखो, इफ मैंने लिखा, इसके अंदर में मैंने क्या लिखा, कंडीशन लिखा। अब ये कंडीशन कब कब कॉल होगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये इफ कंडीशन ट्रू होगा। तो मान लो कि मैंने इसको चलो इसको रन किया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि अपना इंटर एज करो, एज इंटर करो। मान लो कि मैंने यहाँ पर एज मैंने 26 डाला। अब बताओ, ये 26 किसके पास जाएगा, इस एज के पास जाएगा, और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस फॉर लूप के, मतलब इस इफ के अंदर में आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब कि आपने यहाँ पर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो कि ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर में नहीं आएगा। इसके अंदर में कब आएगा, जब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब ट्रू होता है, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है, अब चलो मैं रन करता हूँ, देखो क्या होता है। मैंने इंटर नहीं डाला कि, चलो मैंने 26 डाला। ठीक है, अब मैं इसको इंटर मारा, देखो आउटपुट आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ही ये प्रिंट हुआ। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि जब भी आप इफ कंडीशन लिखोगे, इफ स्टेटमेंट लिखोगे, तो वो कब कॉल होगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। ये ध्यान रखना। अब मान लो इसको मैं फिर रन करके, मान लो कि मैंने यहाँ पर 16 एज डाला। अब बताओ 16 में क्या होगा, ये 16 कहाँ पर जाएगा, इस एज के पास जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। तो ये हमेशा याद रखना, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी इसके अंदर में जाएगा, अदरवाइज बाहर चला जाएगा। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं रन, इसको मैंने 16 डाल के इंटर मारा, देखो कुछ आउटपुट नहीं आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैंने नोट बना दिया है, आप इस नोट को फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट निकालना स्टार्ट कर लो। देखो हम लोग वन बाय वन ये सब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इफ स्टेटमेंट के भी कुछ टाइप से, इफ एल्स है, एल्स एफ लेडर है, नेस्टेड है। कहने का मतलब एक इफ के अंदर में मल्टीपल एफ हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग डिटेल्स में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ये आपने शायद स्क्रीनशॉट निकाला होगा ना कोड का, ये स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, चलो अगर आपको, मैं इसका फॉन्ट कम कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।